तो कभी कभी हम बड़े काम को कर लेते हैं लेकिन हम छोटे काम में अटक जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है एक्सपीरियंस। हमें बड़े काम का एक्सपीरियंस तो है लेकिन हमें छोटे काम का एक्सपीरियंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बड़ी बड़ी चीजों को सीखा, हमने एमएस ऑफिस के बड़े बड़े कॉन्स को सीखा, लेकिन जो एक छोटे छोटे कॉन्स होते हैं हमने उनको ऐसे सीख तो लिया लेकिन हमने उस पर वर्क नहीं किया। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर जाती है। हमें पता है कि सामने वाले ने बड़े से बड़ा काम करवाया है आपसे और उसको पता है कि आप कर लेंगे, आपको पता है हम कर लेंगे और रियल सी बात आप कर लेते हैं उसको। लेकिन जब आप उस काम को करने के बाद भी आपका वो काम रुक जाता है, जैसे हम कहते हैं कि मिनटों का काम घंटों में करना, मुझे पता है वो काम आप निकाल लेंगे, मतलब वो काम भी आप कर लेंगे, लेकिन बस उसमें क्या होगा कि जो मिनटों का काम है वो आप घंटों में कर पाएंगे। फिर क्यों? क्योंकि आपने उसके बारे में कभी सर्च नहीं किया, आपने कभी उसके बारे में कभी खोजा ही नहीं। आपको पता है ये नॉर्मल है, आपने ये कह के आपने उसको छोड़ दिया। इसी वजह से आपको बहुत सारी समस्या आ गई है उस काम को करने में। तो एक होता है पढ़ाना और एक होता है उस पर काम करना, उसको सीख के काम करना। एक होता है टीचिंग करना और एक उस पर वर्क करना। चाहे जितना बड़ा टीचर हो कंप्यूटर का, और अगर उसको अचानक ऑपरेटर पे बैठा दिया जाए ना तो वो काम नहीं कर पाएगा। जो वहां का जो ऑपरेटर होगा वो उससे बिल्कुल स्लो ही रहेगा। हालांकि कुछ दिनों में वो उसकी भी स्पीड सही हो जाएगी, फिलहाल तो उसका लेवल डाउन ही रहा ना। मतलब आप क्या करते हैं कि हमने एमएस वर्ड को सीख लिया लेकिन आपने नहीं सीखा, आपने उस पर एक्सपीरियंस नहीं किया, आपने उसको रिवाइज नहीं किया। ठीक है ना? आप किसी भी चीज को सीखते हैं ना तो उस पर रिवाइज बहुत जरूरी होता है, आपको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। तो इसी से रिलेटेड मेरी ये वीडियो है, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर हमें इस प्रकार का कोई प्रोफार्मा बनाना है तो फिर हम कैसे बनाएंगे? हम सबसे पहले न्यू पेज लेंगे। हमने यहाँ पर नया पेज लिया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक किया और हमारा ये नया पेज आ गया। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर कुछ मैटर को टाइप करेंगे, डाटा मान लो हमने ये नाम लिख लिया है और नाम लिखने के बाद हम ये चाहते हैं कि हमें इसमें बॉक्स बनाना है। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे वो मैं बताता हूँ। इंसर्ट में गए और शेप में गए। यहाँ पर देखो दो प्रकार के बॉक्स होते हैं, एक तो रेक्टेंगल बॉक्स होता है जो देखो इस प्रकार का, ठीक है, ये भी बॉक्स ही होता है और इसको थोड़ा सा हमने बड़ा कर लिया। और देखो एक और बॉक्स होता है आपका टेक्स्ट बॉक्स वाला, ठीक है, ये वाला बॉक्स। ठीक है, तो अब इसमें अंतर क्या है? हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो क्या इस पर देखो लिख रहा है? क्या नहीं लिख रहा है, कर्सर नहीं जा रहा है ना, तो ये समझ लो नहीं लिख पा रहे हैं। और इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो फिर हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स वाला हम इस पर लिख पा रहे हैं, जैसे मैंने लिखा एम, हम यहाँ पर लिख पा रहे हैं। तो फिर अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ये वाला बॉक्स लेना है या ये वाला बॉक्स लेना है। तो ये रेक्टेंगल वाला बॉक्स है, इसमें आप लिख नहीं पा रहा है, केवल क्लिक हो रहा है, और ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, मतलब इस पे आप लिख पा रहे हो। तो फिर मेरा मतलब ये है कि आप ज्यादातर टेक्स्ट बॉक्स को ही लें। कौन सा वाला? इंसर्ट पर क्लिक किया, शेप में गए, इस बॉक्स को जरूर लें। ठीक है, रेक्टेंगल को ना लें। सेम बॉक्स इससे भी बनता है, बॉक्स इससे भी बन रहा है और इससे भी बन रहा है, लेकिन इसमें आपको बॉक्स दिखा नहीं रहा है, ये बॉक्स आपको सेम टू सेम दिखा रहा है। अगर आपको लिखना है कहीं पर भी, अगर आप लिखने वाला कोई बॉक्स आपको चाहिए और रेक्टेंगल आप ले रहे हो और आपको लगता है कि हमें लिखना है, तो फिर आप टेक्स्ट बॉक्स को लेंगे, उस ये वाला बॉक्स। ठीक है, तो मान लो हम यही बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ये बॉक्स को ले लेते हैं। ठीक है, स्पेस किया और हम गए इंसर्ट में और शेप पर क्लिक किया और टेक्स्ट बॉक्स को हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, हमने जितना बड़ा इसको टेक्स्ट बॉक्स को रखना है आप उतना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स को रख सकते हो। ठीक है, ये हमारा ये बॉक्स आ गया। अब हमने कहा कि हमें तो बहुत सारे बॉक्स लेने, पूरा फिल करना है, कम से कम यहाँ पर 15-16 बॉक्स होना चाहिए। नाम होता है ना, कम से कम 15-16 का तो शब्दों का तो होता है ज्यादा से ज्यादा किसी का। तो फिर आपको यहाँ हो गए, फिर ये इसमें भी 15-16 बॉक्स चाहिए। मेरा मतलब है कि बहुत सारे बॉक्स चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे, उसको कैसे करेंगे? एक ही बॉक्स तो लेंगे ही लेंगे नहीं, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, एक बार और हम इसी बॉक्स को ले लेंगे, या फिर आप क्या करो, इसको सिलेक्ट किया और आपने इसको क्या किया, कॉपी। ठीक है, इंसर्ट में गए और हमने क्या कर लिया, इसको कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद इस कहीं पर भी आप पेज पर क्लिक कर दो, जिससे क्या है वो सिलेक्शन है वो आपका हट जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। जैसे आपने पेस्ट किया, सेम ऐसे ही बॉक्स आपका आ गया। कभी कभी क्या होता है कि आप सेम बॉक्स को नहीं ले पाते हो, यहाँ पर जो बॉक्स लिया फिर आप दोबारा यहाँ से कोई बॉक्स को लेते हैं, जैसे मैंने फिर से ले रहा हूँ, और यहाँ पर हमें इसका साइज मिलाना मुश्किल पड़ जाता है। तो फिर आप उस कंडीशन में इस तरीके से आपको साइज मिलाना पड़ता है।
ठीक है, फिलहाल तो सेम आ गया, लेकिन कभी कभी ये बॉक्स का सेम नहीं आ पाता है, तो फिर आप क्या करो, इसी को सिलेक्ट करो और जिस तरीके से हमने इसको कॉपी किया और हम क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, तो हमारा एक और ऐसे ही बॉक्स आ गया। अब देखो दोनों बॉक्स अभी अलग अलग है, एक ये बॉक्स है और ये बॉक्स दोनों अलग अलग है। देखो हम कहीं पर भी इस बॉक्स पे क्लिक किया तो ये अलग है और ये अलग है, तो हम चाहते हैं ये दोनों बॉक्स क्या हो जाए, मतलब एक जॉइंट हो जाए, एक दूसरे से जुड़ जाए, कभी इधर उधर ना हो तो दोनों हो साथ में बना हो। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले दोनों को शिफ्ट के दबा के रखेंगे और हम पहले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और हम दूसरे बॉक्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है, लाइन पर क्लिक कर देंगे जिससे हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम फॉर्मेट में जाकर यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ग्रुप का, जिससे हम ग्रुप कर देंगे। ग्रुप पर हम क्लिक करेंगे तो अब पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, हम एक बार और क्लिक कर देते हैं, हमारा हो गया, मतलब अब ये आपका हाईलाइट नहीं हो रहा तो मतलब हो चुका है। अब देखो हम कहीं पर भी क्लिक कर रहे हैं और किसी एक बॉक्स पर हम क्लिक करते हैं, देखो जहां भी जा रहा है दोनों जा रहे हैं, मतलब अब आपके ये जॉइंट हो चुके हैं। आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो भी नहीं ये टूटेंगे। और अगर आपको तोड़ना ही है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट में जाना पड़ेगा और वापस आपको क्या करना पड़ेगा, अनग्रुप, ठीक है, हमने अनग्रुप कर दिया। अब ये हमारा टूट गया होगा, अब ये ऊपर ये गया कहाँ, सॉरी, ठीक है, ये देखो टूट गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये इसको तोड़ सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ वापस, इसको सिलेक्ट की शिफ्ट को दबा के रखा और दूसरे को भी मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट, और फॉर्मेट में जाकर हमने इसको वापस कर दिया ग्रुप, क्या कर दिया, ग्रुप, ठीक है। अब ये हमारे दोनों जॉइंट हो चुके हैं एक दूसरे से। अब हमने कहा हमें और भी चाहिए, दो से क्या होगा, तो फिर हम इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, किसी एक पर हम मान लो क्लिक कर देंगे तो हमारा जॉइंट तो है। अब हमने इसको फिर से हमने क्या किया, कॉपी, इसको भी कॉपी कर लेंगे और कहीं पर हम कर्सर को बाहर क्लिक करके फिर इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो देखो हमारा एक और बॉक्स आ गया, ठीक है। अगर हम चाहते हैं एक बार और पेस्ट करेंगे तो हमारा एक और आ गया, हमने फिर पेस्ट किया तो हमारा देखो एक और आ जाएगा, ठीक है। अभी दिख नहीं रहा है लेकिन आ गया होगा। हम इसको भी क्या कर देंगे, यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसको भी हमने क्या कर दिया, जॉइंट कर दिया। ये 4 किया था तो चारों आपके ये आ चुके हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आपको थोड़ा सा जॉइंट करना पड़ेगा। अब देखो चारों ये आपकी ये बॉक्स 8 है लेकिन ये 4 है। एक ये हो गया, शिफ्ट को दबाया हमने, फिर एक ये है, एक ये है और एक आपका ये है, ठीक है। अब इनको भी हम क्या कर लेंगे, फॉर्मेट में जाके ग्रुप, क्या कर लेंगे, इनको भी ग्रुप। तो देखो हमारे ये अभी 2 का था, अब ये हमारे कितने 8 बॉक्सों का एक बॉक्स बन चुका है, ठीक है। हम किसी पर भी क्लिक करेंगे, जाएंगे हमारा जहां भी जाएंगे 8 बॉक्स जाएंगे, मतलब हमारे ये बॉक्स चिपक चुके हैं, ठीक है, एक दूसरे से जॉइंट हो चुके हैं। अब इसको भी हम क्या कर लेंगे, ग्रुप। हमने पहले सिलेक्ट करेंगे, पहले एक और ग्रुप तो हो ही गया। अब हम इसको करेंगे कॉपी, कहीं बाहर क्लिक करेंगे और हम कर देंगे फिर पेस्ट, तो हमारा एक और बॉक्स यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, ये वाला। इस तरीके से हम इसको भी जॉइन कर देंगे। अब ये 2 एक ही बॉक्स बन गया और शिफ्ट के साथ हम सिलेक्ट करें, इसको भी सिलेक्ट करेंगे 2, फिर इसको भी हम क्या कर देंगे, ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारा बॉक्स बन गया। अगर अब देखो ये पूरी एक लाइन बन गई कि नहीं बन गई, हम देखो जॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको और भी जॉइन करना है तो फिर आप यहाँ पर और भी लगा सकते हो। अगर पेज बड़ा है तो फिर आप इस तरीके से और भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमने कहा नहीं, हमें इतना ही रहने दो, हमें इसके अंदर और नहीं जोड़ना, बस हमें नीचे लेके आना है, मतलब ऐसे ही। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक पर सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करने के बाद इसको क्या कर लो, कॉपी, ठीक है। कॉपी किया, कहीं पर भी क्लिक कर दो और कर्सर को और पेस्ट कर दो, फिर हमारे ये एक और बॉक्स आ गया, ठीक है, इस तरीके से। या फिर आप एक बार और पेस्ट कर दो, ये देखो एक और आ गया, और पेस्ट कर देंगे तो फिर हमारा इस तरीके से हमारा और आ जाएगा, लेकिन हमें सेट करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो फिर आप क्या करो, इन दोनों को थोड़ा सा सेट कर लो, ठीक है, तीनों को इस तरीके से कर लो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये तीनों को क्या कर लो, आप ग्रुप कर लो। एक इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो और इसको सिलेक्ट करो, तीनों सिलेक्ट हो गए। अब फॉर्मेट में जाकर इसको तीनों को हम क्या कर दिया, ग्रुप, जिससे क्या होगा कि जब भी हम किसी को कॉपी करेंगे, एक को कॉपी करेंगे तो तीनों, और अगर हम पेस्ट करेंगे तो फिर तीनों हमारे आएंगे। जिस तरीके से एक बॉक्स के हमने इतने सारे बॉक्स बनाए, ठीक है। अब ये तीनों हमारे एक आ गया, जैसे देखो, देखना तो देखो, जहां भी जाएंगे तीनों जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको यहाँ सेट कर देते हैं, इस तरीके से। अब इनको हम क्या करेंगे, कॉपी, और कहीं पर भी हमने कर्सर को क्लिक किया और अब कर देंगे हम पेस्ट। तो देखो हमारे तीनों का एक बॉक्स बन गया, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर आपने कहा इनको भी वो करना है, ग्रुप करना है, तो पहले तो दूसरा तो सिलेक्ट है, पहले को भी सिलेक्ट कर लो और फॉर्मेट में जाके अब आप क्या कर दो, इनको ग्रुप। तो ये हमारे 6 का एक बॉक्स, 6 लाइनों का एक बॉक्स बन गया, देखो बन गया कि नहीं बन गया, ये 6 का, ठीक है। इस तरीके से यहाँ सेट कर दो, ठीक है। अब देखो क्या करना है, आपने कहा नहीं नीचे और भी चाहिए, तो फिर इनको फिर सेलेक्ट करो, क्योंकि 6 का एक बन गया, तो फिर आपने क्लिक किया और अब आप क्या करेंगे, होम में फिर जाएंगे, हम क्या करेंगे, कॉपी, कहीं पर भी क्लिक किया और क्या करते हैं, पेस्ट। तो 6 का जो ग्रुप बना था वो 6 के क्या हो गए, 12 ग्रुप हो गए। तो इस प्रकार से आप अपना ये डाटा को बना सकते हो। अब देखो आपने कहा मुझे कोई कलर देना है, तो फिर आप यहाँ पर कलर दे सकते हो। जो जैसे आप क्लिक करेंगे, ये फॉर्मेट, अभी जो यहाँ से हम ग्रुप कर रहे थे, ये पूरा टूलबार होता है, ठीक है। यहाँ से हमने ये बॉक्स लिया था, ये कोई कलर वगैरह देना है तो फिर आप इस तरीके से कोई कलर दे सकते हो। कलर फिल करना है तो कर सकते हो,
अगर नहीं करना तो मत करो, ठीक है। इस तरीके से ये कलर दिए हुए हैं बहुत सारे, आपको जैसे कलरफुल रखना है आप रख सकते, डॉट डॉट वाला रखना है तो ये भी रख सकते। तो बहुत सारी इसमें चीजें इसमें दी हुई हैं, आपको बस कुछ नहीं करना है, बस आपको रखना है बस, ठीक। तो इस प्रकार से आप अपना एक ये फॉर्म बना सकते हो, ठीक है। और अगर इसी तरीके की वीडियो अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।